मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते। आज मैं आंखें खोल करके आपसे वार्ता नहीं करूंगा। आपको हैरानी होगी, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि मोदी अभी ध्यान में है, अभी मेडिटेशन में है, अभी साधना में लीन है। और इसलिए साधना में लीन होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आंखें खोल करके अपनी साधना को भंग नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं जब मेडिटेशन में आने के लिए घोषणा कर चुका था तो कुछ लोगों को पीड़ा होने लगी, उनके पेट में दर्द होने लगा। बोला, मोदी क्यों जा रहा है? मोदी तो कैमरे लेकर के जा रहा है। साथियों, आसपास कैमरे होने के बाद भी कैमरे में ना देख पाने की पीड़ा जो मुझे हो रही है वो उस पीड़ा से कहीं ज़्यादा है। साथियों, मैं आज आंखों में आंखें डाल करके आपसे वार्ता नहीं कर पा रहा, मुझे उसका भी दुख है। ये मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले कुछ दिनों में रैलियां जो हो रही थी, इन रैलियों में न जाने मेरे मुंह से क्या क्या निकला। मैंने जब विचार किया तो मुझे किसी ने बताया कि आपको अगर थोड़ा बहुत लगता है कि आपने कुछ गलत कह दिया या आपके मुंह से कुछ निकल गया तो आप इसका पश्चाताप कर सकते हैं। और साथियों, मेरा तो पुराने ऋषियों मुनियों से नाता रहा है। ऋषि मुनि जितने पुराने थे उतना ही पुराना मेरा उनसे नाता रहा है। और इसलिए वो पुराने नाते से मैंने ये सीखा है कि पाप चाहे कितने भी कर लो, ओछी वाणी चाहे कितनी भी बोल दो, बुरे शब्द चाहे कितने भी बोल दो, अंत में अगर आप प्रायश्चित करते हैं, अंत में ध्यान लगा करके उन चीज़ों पर ध्यान करते हैं तो ईश्वर आपके सारे पाप माफ कर देता है। और मैं तो गंगा मैया का गोद लिया हुआ बेटा हूं जी। मैंने तो ये भी इनको कहा कि 4 तारीख के बाद में मेडिटेशन कर लेते हैं। इन्होंने कहा, मोदी जी जिस प्रकार के हालात हैं आप 4 से पहले कर लीजिए, हो सकता है बाद में आप परमानेंट ध्यान में साधना में चले जाएं। और इसलिए मुझे ये पहले ही करना पड़ा। और इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि मुझे ध्यान में रहने दिया जाए। कैमरे वाले सब है ना भैया आसपास, मुझे ध्यान में रहने दीजिएगा, बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, चुपचाप वीडियो बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद हो गया क्या? बंद हो गया ना?